अगर पास्ट के फेलियर से आपको रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो हमें इन पास्ट के फेलियर्स के ओरिजिन पर जाना पड़ेगा, हमें आपके पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इनके ओरिजिन को फिक्स कर लें तो इनसे होने वाली ये रिग्रेट, गिल्ट, लो कॉन्फिडेंस अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम अपनी लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 4 ईयर्स, 4 to 18 ईयर्स, 18 to 22 ईयर्स एंड आफ्टर 22 ईयर्स। पहले 4 साल में हमारे साथ में क्या होता है? पहले 4 साल में हम बच्चे होते हैं और हम बॉर्न अचीवर होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने अपना बचपन में नोटिस किया होगा, एक बच्चे के सामने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, जैसे एक बड़ी लैंग्वेज सीखना, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। अगर आज हमें कोई लैंग्वेज सीखने को दे दी जाए, स्पेनिश, तो हम नहीं सीख पाएंगे, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट है एक लैंग्वेज सीखना। लेकिन एक बच्चा उस टारगेट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है, इतने बड़े टारगेट को। उसके बाद उसके सामने और भी बड़े टारगेट्स हैं, जैसे चलना सीखना, खाना खाना सीखना, स्पून पकड़ना सीखना, अपने कपड़े पहनना सीखना। ये सभी के सभी टारगेट्स वो बच्चा बड़े आसानी से कंप्लीट कर लेता है। उसको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके माइंड में हमारे क्रिएटर ने बचपन से ही सक्सेस मैकेनिज्म डाली होती। नाउ 4 to 18 ईयर्स के बीच में क्या होता है? 4 to 18 ईयर्स के बीच में वो बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल में आपको कुछ टास्क्स दिए जाते हैं और उन टास्क्स की हेल्प से आपको ये बताया जाता है कि आप फेलियर हो या फिर आप सक्सेसफुल इंसान हो। वो टास्क कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे टास्क होते हैं। उनमें से कुछ टास्क हैं आपकी हैंड राइटिंग। तो आपने नोटिस किया होगा बचपन में स्कूल में जब हमें कुछ लिखने को दिया जाता था और हमारी हैंड राइटिंग ख़राब होती थी तो पॉइंट आउट किया जाता था कि आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है, और हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। अगर इम्प्रूव नहीं होती थी तो हमें बोला जाता था कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सो हमारी हैंड राइटिंग के बेसिस पर हमें बोला जाता था कि हम एक फेलियर इंसान हैं। क्या ये ठीक किया जाता था? बिल्कुल ठीक नहीं किया जाता था। ये पूरा कंसेप्ट ही फ्लॉड है, क्योंकि सोचो ज़रा कि स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 25 बच्चों को ये एहसास हो रहा है कि उनकी हैंड राइटिंग ठीक है। वो सिर्फ उनका एक परसेप्शन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन 25 बच्चों को जिनको ये एहसास हो रहा है कि इनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, उनसे भी अच्छी हैंड राइटिंग दूसरे स्कूल में किसी और 25 बच्चों के ग्रुप की एग्जिस्ट करती हो, और उनसे भी अच्छी हैंड राइटिंग किसी दूसरे स्कूल में किसी और 25 बच्चों की एग्जिस्ट करती हो। लेकिन इन 25 बच्चों को ये फील होता है कि ये सक्सेसफुल हैं, और अगर 50 बच्चे हैं क्लास में तो बाकी के जो 25 बच्चे हैं उनको ये फील कराया जाता है कि आप अनसक्सेसफुल हो, आप एक फेलियर हो, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। सोचो ज़रा, इन्हीं लास्ट के जो 25 बच्चे हैं जिनको ये फील हो रहा है कि एक फेलियर है, अगर ये इस स्कूल में ना होते, किसी दूसरे स्कूल में होते, तो इनके शुरू के जो 5 बच्चे हैं उनको ये फील होता कि इनकी हैंड राइटिंग अच्छी। सो ये सेम बच्चे किसी दूसरे स्कूल में, अगर इनको ये पता ना होता कि ऐसा कोई स्कूल एग्जिस्ट करता है जिसमें इनको बोला जाता है कि इनकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, किसी दूसरे स्कूल में होते और उस स्कूल में सिर्फ 25 ही बच्चे होते, तो इन बच्चों को ये फील होता कि इनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ये एक सक्सेसफुल इंसान है, ये फेलियर नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। दूसरा टास्क हमें दिया जाता है मगिंग। तो हमें कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्लास में और उन चीज़ों को हमें याद करना होता है एग्जैक्ट सेम, और सेम का सेम हमें एग्ज़ाम में निकालना होता है। अगर हम एग्जैक्टली सेम एग्ज़ाम में निकाल देते हैं तो हम सक्सेसफुल इंसान हैं, हम फेलियर नहीं हैं। ये कंसेप्ट भी फ्लॉड कंसेप्ट है, क्योंकि सोचो ज़रा कि अगर आप बिना क्वेश्चन किए सेम टू सेम किसी एग्ज़ाम में निकाल के आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपना दिमाग कहीं पर भी नहीं लगाया। एक नॉर्मल जो माइंड हो सकता है, जो प्रोग्रेसिव माइंड है, उसके दिमाग में डाउट्स आएंगे, वो सेम टू सेम याद नहीं करेगा, वो उस चीज़ को पढ़ेगा, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में उसे रिकॉल करेगा। लेकिन इस टाइप के माइंड को स्कूल में डिस्करेज किया जाता है। स्कूल में हमारा एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि हम सेम टू सेम जो कॉपी में लिखा हुआ है, सेम टू सेम अपने एग्जाम में उसको रिकॉल करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट्स सोच सकते हैं, वो स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को स्कूल में फेलियर बोला जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लॉड कंसेप्ट। उसके बाद आता है मैथ्स। तो मैथ्स जो एक सब्जेक्ट है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बॉर्न टैलेंटेड हो सकते हैं, उनको हो सकता है चीज़ें जल्दी समझ में आए, और कुछ स्टूडेंट्स उनको चीज़ें लेट समझ में आए। सो दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। कई सारे स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स लेट समझ में आता है वो बाद में किसी और पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन आपको स्कूल में मैथ्स के ऊपर बहुत जज किया जाता है।
मतलब अगर आपका मैथ्स ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे देते हो, सबसे पहले देते हो, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, अदरवाइज आप एक फेलियर इंसान हो। दिस इज ऑल्सो अ फ्लॉड कंसेप्ट बिकॉज बहुत सारे लोग, हिस्ट्री ये प्रूव करती है, बहुत सारे लोग जो मैथ्स में अच्छे नहीं थे, बाद में किसी दूसरे सब्जेक्ट में, किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है ओबीडियंसी। ओबीडियंसी मतलब बात मानना। स्कूल में उन लोगों को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की बात मानते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो, ये कंसेप्ट भी फ्लॉड था, क्योंकि बचपन में अगर आप ऐसे स्टूडेंट रहे हो जिसने बचपन में अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानी और स्कूल में अपने टीचर्स की सारी बातें मानी, बड़ों की सारी बातें मानकर अगर आपका बचपन निकला है, इसका मतलब ये है कि आप आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे जो प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कंफ्यूज रहते होगे, किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाते होगे क्योंकि आपने पहले कभी अपना डिसीजन नहीं लिया। तो जब हम थोड़ा सा डिसोबीडियंट होते हैं तो उस चीज़ में भी हम ग्रो करते हैं, लेकिन स्कूल में इसको डिस्करेज किया जाता है। अगर आप डिसोबीडियंट होते हो तो आपको स्कूल में फील कराया जाता है कि आप एक फेलियर हो। दिस इज ऑल्सो अ फ्लॉड कंसेप्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीज़ों में हम अपना दिमाग लगाएं, सोचें और कुछ उल्टा करने की भी कोशिश करें जो टीचर्स हमें सजेस्ट करते हैं उसके। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे दिमाग से डर निकलता है, और ये जो डर बचपन में निकलता है ये फ्यूचर में जाके हमारी हेल्प करता है, और हम बहुत सारे जो डिसीजंस लेते हैं लाइफ में वो बिना डरे ले सकते हैं। सो दिस वॉज अ फ्लॉड कंसेप्ट। तो आपको ऐसे टास्क स्कूल में दिए गए जो सारे के सारे फ्लॉड थे, और उन टास्क के बेसिस पर आपको ये बताया गया कि आप फेलियर हो, और आपने मान लिया। नाउ द सेकंड थिंग इज परसेप्शन। परसेप्शन, मान लेते हैं कि ये सारे के सारे जो टास्क आपको दिए गए थे वो सारे के सारे टास्क ठीक दिए गए थे। अब यहां पर परसेप्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। परसेप्शन किसका? फेलियर का। तो अगर आप इन टास्क को कंप्लीट करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको कैसा फील कराया जाता है, आपको क्या बोला जाता है कि आपको कैसा फील करना है। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? टीचर्स और फैमिली। तो हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, अगर हम किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो हमें एहसास दिलाते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको एहसास हो सकता है ये दिलाया जाए कि कोई बात नहीं बेटा, इट्स ऑल राइट, किसी की हैंडराइटिंग ठीक होती है, किसी की खराब होती है, खराब जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, शायद फ्यूचर में इंप्रूव हो जाए। अगर नहीं भी इंप्रूव हो पाए तो कोई बात नहीं। दिस इज़ वन परसेप्शन। हो सकता है किसी के टीचर्स और फैमिली किसी दूसरे तरीके से इसमें रिएक्ट करें, वो बच्चे को ऐसा फील कराएं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है तो डूब मरो जाके, आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी नहीं कर सकते तो डूब मरो जाके, शर्म आनी चाहिए आपको। तो हो सकता है किसी और के पेरेंट्स हैं, फैमिली है या फिर टीचर्स हैं, वो इस तरह से फेलियर को परसीव कराते हो। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ये फ्यूचर में जब भी कभी कोई मिस्टेक करें, कोई फेलियर किसी चीज़ में फेल होंगे, तो इनके दिमाग में हमेशा ये आएगा, डूब मरो जाके, शर्म करो, कुछ नहीं कर सकते तुम जिंदगी में। सो परसेप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेम ही फेलियर पे एक स्टूडेंट जो है फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहा है और दूसरा स्टूडेंट एज अ शेम ले रहा है। ठीक है, तो परसेप्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और कमाल की बात यह है कि परसेप्शन जो था, परसेप्शन शुरू में आपके हाथ में नहीं था। फेलियर को देखकर कैसे रिएक्ट करना है ये आपने डिसाइड नहीं किया था, आपके आसपास वालों ने डिसाइड किया था। ऑल राइट, तो अब स्कूल में हमारे साथ में ये हुआ। अब हम पहुंचे कॉलेज में। कॉलेज में क्या हुआ? अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। स्कूल में जब हम थे, स्कूल में स्टडीज़ को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सब कुछ हो, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब आप कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में जो दूसरे टास्क हैं अदर देन स्टडीज़, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई। तो पढ़ाई में अगर आप ठीक हो तो अच्छी बात है। कॉलेज में आपने देखा होगा, कॉलेज में ऐसे ही होता है, पढ़ाई में अगर आप ठीक हो तो आप सक्सेसफुल हो। अगर पढ़ाई में आप ठीक नहीं भी हो, आपकी CGPA कम है, आपकी ग्रेड कम है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि आप फेलियर नहीं हो। कॉलेज में ये परसेप्शन होता है। लेकिन कॉलेज में जब आप पहुंचते हो तो आपको बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने अपोजिट सेक्स से कैसे बात करते हो, आप फुटबॉल कैसे खेलते हो, आप गाना कैसे गाते हो, आप डांस कर पाते हो कि नहीं। जब आप ग्रुप में खड़े हो गए तो हो सकता है कि आप बात कैसे करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, या फिर आप सबको एंगेज कर पाते हो कि नहीं, आप अच्छे जोक्स पास कर पाते हो कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जज करती हैं कॉलेज में जाके। अगर आप किसी
लड़के या फिर लड़की से बात कर रहे हो तो फिर आप किस तरीके से उससे बात करते हो, क्या आप उससे बात कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो, इसके ऊपर भी आप भी और दूसरे भी आपको जज करते हैं। अब कमाल की बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार फेस करते हो। स्कूल में इनके बारे में कभी नहीं सिखाया जाता, तो ये कंसेप्ट भी फ्लॉड है, क्योंकि आप पहली बार किसी चीज़ को फेस कर रहे हो तो आपको टाइम लगना चाहिए उसको सीखने में, क्योंकि आपने स्कूल में कभी नहीं सीखा। और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल में अच्छे से सीख कर आते हैं सारी चीज़ें, वो अच्छे से कॉलेज में थ्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो फेलियर्स हैं, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में फेलियर्स को वैसे ही परसीव कराया गया। ऑल राइट, सो दिस इज हैपनिंग विद यू इन कॉलेज। नाउ जब आप 22 साल के ऊपर के हो जाते हो तो आपको रिग्रेट होने लग जाता है आपके पास्ट फेलियर्स के ऊपर। अब ज़रा सोचो, ये जो रिग्रेट हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रिग्रेट है, ये जो गिल्ट है पास्ट फेलियर्स के ऊपर, ये फ्लॉड है? स्कूल में आपके साथ में क्या हुआ उसकी वजह से ये हो रहा है। आप ज़रा याद करने की कोशिश करो अपने शुरू के 4 साल, अगर आपको याद आ जाए तो आप शुरू के 4 साल में बॉर्न चैंपियन थे। बाद में जब आप स्कूल में पहुंचे, कॉलेज में पहुंचे, तो आपके अंदर ये बिलीफ, जो कि एक गलत बिलीफ था, सिस्टमेटिकली आपके अंदर क्रिएट किया गया। आपकी फेलियर की परसेप्शन को गलत करके, आपको डिफरेंट गलत टास्क देकर, आपके स्कूल में रैंकिंग सिस्टम को बनाकर, ये सारे सिस्टम्स जो बनाए गए थे, इन सिस्टम्स ने बार बार हर साल स्कूल में, कॉलेज में आपको ये फील कराया कि आप एक फेलियर हो, जबकि आप नहीं थे। याद रखो कि आपकी जो फेलियर थी वो गलत टास्क की वजह से थी जो आपको दिए गए। अगर आपको सही टास्क दिए जाते हैं तो आपको शायद ऐसा फील नहीं होता। आपकी जो फेलियर थी, आपके दिमाग में फेलियर को लेकर गलत परसेप्शन बनाया गया था, उसकी वजह से थी। इस पूरी कहानी में आपकी कहीं भी कोई भी गलती नहीं थी। ऑलराइट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। ऑलराइट, मिलते हैं किसी और वीडियो में। याद रखना, आपकी गलती नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक करें जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम आपको और भी ऐसे वीडियोस दे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सी यू, बाय बाय।